जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज अश्विनी माह का गुरुवार है। अश्विनी माह में आने वाला पहला और दूसरा गुरुवार पितृपक्ष के दौरान आता है। गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। हमारे हिंदू धर्म में भगवान श्री हरि विष्णु को जगत का पालनहार माना जाता है। भगवान विष्णु को नारायण और श्री हरि के नाम से भी जाना जाता है। गुरुवार के दिन भक्त विष्णु जी की पूजा अर्चना करते हैं, व्रत रखते हैं। कहते हैं कि बृहस्पतिवार के दिन विष्णु जी की पूजा और आराधना करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन बहुत से मंदिरों में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा और श्रीमद् भागवत कथा का पाठ भी किया जाता है। गुरुवार को पूजा पाठ करके भक्त पुण्य फलों की प्राप्ति करते हैं। मान्यता है कि भगवान विष्णु जी की पूजा करने से जीवन में चल रहे दुखों का अंत हो जाता है और अपार सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन व्रत का पूरा फल पाने के लिए व्रत के सही नियमों का पालन करना बहुत ही जरूरी होता है। अगर हम नियम के विरुद्ध व्रत रखते हैं तो हमारे व्रत असफल हो सकते हैं। तो पहले आज अपने जानते हैं कुछ खास नियम। गुरुवार का व्रत विष्णु जी के लिए रखा जाता है। इस व्रत का फल पाने के लिए कोई भी व्यक्ति गुरुवार का व्रत रख सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि गुरुवार के व्रत हमेशा शुक्ल पक्ष से शुरू करने चाहिए और पोष के महीने में चाहे शुक्ल हो या कृष्ण पक्ष गुरुवार के व्रत शुरू नहीं करने चाहिए। हिंदू धर्म के अनुसार गुरुवार के 16 व्रत करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है और हमारी मनोकामना भी पूर्ण हो जाती है। तो गुरुवार के 16 व्रत रखकर 17वें को इसका उद्यापन कर देना चाहिए। इस दिन व्रत रखें तो सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करना चाहिए। उसके बाद घर के मंदिर में विष्णु जी की पूजा अर्चना करके व्रत कथा को अवश्य सुनना चाहिए। संभव हो तो 11, 21, 51 या 108 बार ओम नमो भगवते वसुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। गुरुवार के दिन पीले रंग का बहुत ही अधिक महत्व बताया जाता है, क्योंकि पीला रंग विष्णु जी को अति प्रिय है। इसलिए व्रत रखकर इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए और पीली चीज़ों का ही दान करना चाहिए, जैसे चने की दाल या केला, बेसन। इन चीज़ों का दान कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि व्रत रखने वाले को भूल कर भी केला ग्रहण नहीं करना चाहिए। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु का केले के पेड़ की जड़ में विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। जब भी केले की पूजा करें तो पेड़ पर जल अर्पित करें और शुद्ध घी का दीपक जलाएं। साथ ही भगवान श्री हरि को चने की दाल, हल्दी और गुड़ आदि अर्पित करने चाहिए। गुरुवार का व्रत संतान, संपत्ति, बुद्धि और शिक्षा प्राप्ति के लिए किया जाता है। अगर आपके विवाह में देरी हो रही है तो भी आप गुरुवार का व्रत कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी कुंडली में विवाह के योग बनने लगेंगे। गुरुवार के दिन कपड़े नहीं धोने चाहिए। महिलाओं को अपने बाल नहीं धोने चाहिए। पुरुषों को अपनी दाढ़ी नहीं बनवानी चाहिए और ना ही इस दिन नाखून काटने चाहिए। घर की साफ सफाई जितनी आप रोजाना करते हैं उतनी ही करें। इससे ज़्यादा साफ सफाई या कपड़े धोना गुरुवार के दिन नहीं करने चाहिए। घर में लगे हुए जालों को गुरुवार के दिन भूल कर भी साफ नहीं करना चाहिए। जो भी व्यक्ति इन सारी बातों को ध्यान में रखकर गुरुवार के व्रत रखता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो अब अपनी सुनते हैं गुरुवार व्रत कथा। तो विष्णु जी का ध्यान करते हुए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु का जयकारा जरूर लगाएं और इस कथा को एकाग्र होकर पूरे प्रसन्नचित मन से सुने, ताकि विष्णु जी की आशीर्वाद से आपके सारे मनोरथ पूर्ण हों। बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाजों में माल लदवाकर दूसरे देशों में भेजा करता था। वह जिस प्रकार अधिक धन कमाता उसी प्रकार जी खोलकर दान भी करता था, परंतु उसकी पत्नी अत्यंत ही कंजूस थी। वह किसी को एक दमड़ी भी दान नहीं करती थी और व्यापारी से भी ऐसा करने के लिए मना किया करती थी। एक बार वह सेठ व्यापारी दूसरे देश को व्यापार करने गया हुआ था तो पीछे से गुरुदेव ने साधु वेश में उसकी पत्नी से भिक्षा मांगी। तो व्यापारी की पत्नी ने गुरुदेव से कहा कि साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ।
आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। मैं इस तरह धन लूटता हुआ नहीं देख सकती। तो गुरुदेव ने कहा कि हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। धन और संतान से कोई दुखी होता है भला? अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो शुभ कार्यों में लगाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, विद्यालय और बाग बगीचों का निर्माण करवाओ। ऐसे पुण्य कार्य करने से तुम्हारा लोक और परलोक सार्थक हो सकता है। परंतु साधु की इस बातों का व्यापारी की पत्नी पर कोई भी असर नहीं हुआ। वह तो बिल्कुल भी खुश नहीं हुई। उसने कहा कि साधु महाराज, मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जिसे मैं हमेशा दान करती रहूं। तो गुरुदेव बोले कि यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। 7 बृहस्पतिवार तक घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना और व्यापारी से हजामत बनवाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े अपने घर पर रोजाना धोना और गुरुवार के दिन अवश्य धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर गुरुदेव तो वहां से अंतर्ध्यान हो गए। व्यापारी की पत्नी ने जैसे गुरुदेव ने कहा था उसके अनुसार 7 गुरुवार तक वैसा ही करने का निश्चय किया और जैसा साधु बताकर गया था वैसा ही करने लगी। केवल 3 गुरुवार बीते थे कि उनकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई और वह परलोक सिधार गई। जब व्यापारी वापिस आया तो उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है और बेटी अकेली ही बैठी रो रही थी। तो व्यापारी ने अपनी बेटी को दिलासा दी और उसे लेकर दूसरे नगर में जाकर बस गया। वहां वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन यापन करने लगा। एक दिन उस व्यापारी की बेटी ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मुझे तो दही खाना है। लेकिन व्यापारी के पास तो दही खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन वह अपनी बेटी को कहकर गया कि बेटा, मैं तुम्हारे लिए दही लेकर आऊंगा। ऐसा कहकर वो जंगल में लकड़ी काटने चला गया। वहां जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी पूर्व दिशा पर विचार करके रोने लगा। उस दिन गुरुवार था। तभी वहां पर गुरुदेव साधु के रूप में प्रकट हो गए और सेठ के पास आए और बोले कि हे मनुष्य, तू इस जंगल में किस चिंता में बैठा है? तब व्यापारी बोला कि हे महाराज, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर व्यापारी ने अपनी सारी कहानी साधु महाराज को सुनाई और रो पड़ा। तो गुरुदेव बोले कि देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने गुरुदेव का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारा यह हाल हुआ है। लेकिन अब तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं है, तुम चिंता मत करो। तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का व्रत करो। 2 पैसे के चने और गुड़ को लेकर जल के लोटे में शक्कर डालकर वह अमृत और प्रसाद अपने परिवार और सदस्यों तथा कथा सुनने वालों में बांट दो। स्वयं भी प्रसाद और चरणामृत को ले लेना। भगवान तुम्हारा अवश्य कल्याण करेंगे। तो साधु की बात सुनकर व्यापारी बोला कि हे महाराज, मेरे पास इतना धन नहीं है। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं अपनी बेटी को दही लाकर दे सकूं। तो साधु बोले कि तुम लकड़ियां बेचने के लिए आज शहर में जाओगे तो तुम्हें लकड़ियों के दाम हमेशा से चौगुने मिलेंगे, जिससे तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। तो यह सुनकर लकड़हारा बना व्यापारी बहुत ही खुश हुआ। जल्दी जल्दी लकड़ियां काटी और शहर में बेचने के लिए चल पड़ा। उसकी लकड़ियां अच्छे दाम में बिक गई, जिससे उसने अपनी पुत्री के लिए दही लिया और गुरुवार की कथा हेतु चना और गुड़ लेकर कथा की और प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद खाया। उसी दिन से उसके सभी कठिनाइयां दूर होने लगी। परंतु जैसे ही अगला गुरुवार आया तो वह तो व्रत करना भूल गया। अगले दिन वहां के राजा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया था। उसने पूरे नगर के लोगों के लिए भोज का आयोजन किया था। राजा की आज्ञा अनुसार पूरा नगर राजा के महल में भोजन करने के लिए गया। लेकिन व्यापारी व उसकी पुत्री थोड़ा विलंब से पहुंचे, अतः उन दोनों को राजा ने महल में ले जाकर भोजन करवाया। जब वो बाप बेटी दोनों भोजन कर रहे थे, उसी समय रानी वहां पर आई। रानी ने देखा कि उसका हार खूंटी पर नहीं है, वहां से गायब हो गया है। तो रानी को व्यापारी और उसकी बेटी पर शक हुआ
और उसका हार उन दोनों ने ही चुराया है, यह कहकर राजा की आज्ञा से उन दोनों को कारावास की कोठरी में कैद कर दिया। कैद में पड़कर दोनों अत्यंत दुखी हुए। वहां उन्होंने बृहस्पति देवता का स्मरण किया तो गुरु बृहस्पति देव वहां पर प्रकट होकर व्यापारी को उसकी भूल का आभास कराया और उन्हें सलाह दी कि गुरुवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे पड़े मिलेंगे। तुम उनसे चने और मुनक्का मंगवाकर विधि पूर्वक गुरुदेव का पूजन करना, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो जैसे ही गुरुवार का दिन आया तो कैद खाने के द्वार पर उन्हें 2 पैसे पड़े मिले और उसी समय सड़क की ओर से एक महिला जा रही थी। तो व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा कि आप मेरे लिए गुड़ और चना ला दो। तो व्यापारी की बात सुनकर वह स्त्री बोली कि मैं अपनी बहू के लिए गहने लेने के लिए जा रही हूँ, मेरे पास थोड़ा भी समय नहीं है। ऐसा कहकर वो चली गई। थोड़ी देर बाद वहां से एक और स्त्री निकली तो व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा कि बहन, मुझे गुरुवार की कथा करनी है, तुम मुझे 2 पैसे का गुड़ चना ला दो। तो गुरुदेव का नाम सुनकर वह स्त्री बोली कि भाई, मैं तुम्हें अभी गुड़ चना लाकर देती हूँ। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बोली कि मेरे तो इकलौता पुत्र था, वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। मैं उसके लिए कफन लेने के लिए जा रही हूँ, उसके अलावा मेरा कोई भी सहारा नहीं है। लेकिन मैं पहले तुम्हारा काम करूँगी, उसके बाद अपने पुत्र के लिए कफन लाऊंगी। तो वह स्त्री रोती हुई बाजार से व्यापारी के लिए गुड़ और चना लेकर आई और फिर स्वयं भी गुरुदेव की कथा वहां पर श्रद्धापूर्वक सुनी। कथा समाप्त होने पर वह स्त्री कफन लेकर अपने घर गई तो घर के लोग उसके पुत्र की लाश को राम नाम सत्य है कहते हुए शमशान की ओर ले जाने की तैयारी कर रहे थे। तो वह बोली कि मुझे अपने लड़के का मुख देख लेने दो। तो जैसे ही उसने अपने बेटे का मुंह देखा तो उसके मुंह में गुरुवार का प्रसाद और चरणामृत डाल दिया। प्रसाद और चरणामृत के प्रभाव से वह तो पुनः जीवित हो गया। तो वहां पर इकट्ठे हुए गांव के लोग सारे आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे कि यह चमत्कार कैसे हुआ। तो उसने कहा कि यह तो सब कुछ गुरुदेव की वजह से हुआ है। और जो पहली स्त्री थी जिसने गुरुदेव का प्रसाद लाने के लिए व्यापारी को मना किया था, जब वह अपने पुत्र विवाह हेतु पुत्र वधू के गहने लेकर लौटी थी और जैसे ही उसका पुत्र घोड़ी पर बैठकर निकला था, वैसे ही घोड़ी ने ऐसी उछाल मारी कि उसका पुत्र घोड़ी से गिर गया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो यह देखकर वह स्त्री रो रो कर गुरुदेव से क्षमा याचना कर रही थी। तो उसी समय उसकी याचना से गुरुदेव वहां पर साधु के वेश में पहुंच गए और कहने लगे कि देवी, तुम्हें अधिक विलाप करने की आवश्यकता नहीं है। यह सब कुछ गुरुदेव का अनादर करने के कारण हुआ है। तुम अब वापिस जाकर मेरे भक्त व्यापारी से क्षमा मांगकर कथा सुनो, तभी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। तो साधु के कहे अनुसार वह स्त्री जल्दी से जेल में गई और वहां जाकर व्यापारी से माफी मांगी और कथा सुनी। कथा के उपरांत वह प्रसाद और चरणामृत लेकर वापिस घर आ गई और घर आकर उसने चरणामृत अपने मृत पुत्र के मुख में जैसे ही रखा तो चरणामृत के प्रभाव से उसका पुत्र जीवित हो गया। तो वह बृहस्पति देवता का धन्यवाद करने लगी और संकल्प लिया कि अब से मैं भी गुरुवार के व्रत किया करूंगी। और उसी रात को बृहस्पति देव राजा के स्वप्न में आए और राजा से बोले कि हे राजन, जिस व्यापारी और उसकी पुत्री को तूने जेल में बंद कर रखा है वो बिल्कुल निर्दोष है। तुम्हारी रानी का हार वहीं खूंटी पर टंगा है। तो सुबह हुई तो राजा ने देखा कि रानी का हार तो खूंटी पर लटक रहा था। तो राजा ने उस व्यापारी को और उसकी बेटी को बुलाकर क्षमा मांगी और उन्हें आधा राज्य देकर और उसकी पुत्री का विवाह उच्च कुल में करवाकर खूब सारा दान दहेज हीरे जवाहरात दिए। इस तरह गुरुवार का व्रत करने से व्यापारी को अपना खोया हुआ मान सम्मान और धन दौलत पुनः प्राप्त हो गई। बोलो बृहस्पति देवता की जय हो। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अगली कहानी सुनते हैं लक्ष्मी माता की। एक बार की बात है कि भगवान शंकर के अंश महर्षि दुर्वासा पृथ्वी पर घूम रहे थे।
तो वो घूमते घूमते एक बहुत ही सुंदर वन में चले गए। वहाँ एक विद्याधर सुंदरी हाथ में पारिजात पुष्पों की माला लिए खड़ी थी। वह माला दिव्य फूलों की बनी थी। उस दिव्य गंध से सारा वन प्रांत सुगंध से भरा हुआ था। तो उस माला को देखकर दुर्वासा ऋषि के मन में उस माला को लेने का विचार आया। तो वो उस सुंदरी के पास गए और कहने लगे कि देवी, ये आपके पास जो मनोहर माला है, क्या आप मुझे दे सकते हैं? तो उस विद्याधरी सुंदरी ने बड़े आदर से दुर्वासा ऋषि को प्रणाम किया और वह माला दुर्वासा ऋषि को दे दी। माला लेकर उस विद्याधर सुंदरी के व्यवहार से दुर्वासा ऋषि बहुत ही प्रसन्न हुए और उसे आशीर्वाद देते हुए वहां से चले गए। काफी देर तक उस माला को देखते रहे। फिर उस माला को अपने मस्तक पर डाल लिया और पुनः पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। तो उसी समय दुर्वासा ऋषि को देवराज इंद्र दिखाई दिए, जो मतवाले ऐरावत हाथी पर चढ़कर आ रहे थे। उनके साथ बहुत से देवता और भी थे। तो देवराज इंद्र को देखकर दुर्वासा ऋषि बहुत ही खुश हुए और सोचने लगे कि क्यों ना यह दिव्य माला देवराज इंद्र को दे दूं। तो यह सोचकर दुर्वासा ऋषि ने अपने मस्तक पर से माला को उतारकर हाथ में ले लिया। उस माला की खुशबू चारों तरफ फैली थी। उसके ऊपर भंवरे गुंजार कर रहे थे। जैसे ही देवराज इंद्र दुर्वासा ऋषि के समीप आए तो दुर्वासा ऋषि तो बहुत ही खुश थे और खुशी के मारे बिना सोचे समझे वह माला देवराज इंद्र के ऊपर फेंक दी। तो देवराज इंद्र ने उस माला को ऐरावत के मस्तक पर डाल दिया। उस माला की खुशबू बहुत ही तीव्र थी, जिसके कारण ऐरावत हाथी ने सूंड से उस माला को उतारा और सूंघ कर पृथ्वी पर फेंक दिया। तो इस तरह माला का अपमान देखकर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गई और सोचने लगे कि पता नहीं वह विद्याधर सुंदरी माला किसके लिए लेके जा रही थी और मेरे मांगने पर उसने पूर्ण श्रद्धा भाव से मुझे दे दी, बिना यह पूछे कि आप क्या करने वाले हैं। और इस देवराज इंद्र को देखो, जिसे मैं सबसे प्रिय मानकर कितने प्रेम से इस माला को दिया, तो उन्होंने तो इसकी तरफ देखा भी नहीं और हाथी के मस्तक पर फेंक दी और हाथी ने इसे पृथ्वी पर फेंक दिया। इससे अच्छा तो मैं उस विद्याधर सुंदरी से लेकर ही नहीं आता। इतनी दिव्य माला किस काम आई। तो इस तरह सोचते हुए क्रोधपूर्वक इंद्र से कहने लगे कि अरे ओ इंद्र, तुझे ऐश्वर्य का घमंड है ना? धन के घमंड से तेरा हृदय दूषित हो रहा है। तुझ पर तो जड़ता छा रही है। तुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। किसी के प्रेम भाव और श्रद्धा से ऊपर आज तेरा घमंड हो गया है। आज तूने मेरी दी हुई माला का आदर नहीं किया। हाथी पर फेंकने से पहले एक बार माथे से तो लगा लेता, देख तो लेता कि वह माला कोई साधारण माला नहीं है। तूने इस माला को फेंककर अच्छा नहीं किया है। वह माला नहीं थी, वह तो श्री लक्ष्मी जी की धाम थी। माला लेकर तूने प्रणाम तक नहीं किया। इसीलिए मेरा श्राप है कि तेरे अधिकार में स्थित तीनों लोकों से लक्ष्मी जी बहुत ही जल्द अदृश्य हो जाएगी और तेरा सारा घमंड चूर चूर हो जाएगा। तो यह श्राप सुनते ही देवराज इंद्र तो घबरा गए और उसी समय ऐरावत से उतरकर मुनि के चरणों में आकर गिर गए और बार बार अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगे। देवराज इंद्र ने दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न करने के लिए अपनी तरफ से लाख चेष्टाएं की, लेकिन दुर्वासा ऋषि तो टस से मस नहीं हुए। उल्टे इंद्र को फटकार कर वहां से चले गए। दुर्वासा ऋषि के चले जाने के बाद दुखी होकर देवराज इंद्र ऐरावत पर सवार हुए और अमरावती को लौट गए। तब से तीनों लोकों की लक्ष्मी नष्ट हो गई। इस प्रकार त्रिलोकी के श्रीहीन और सतव रहित हो जाने पर दानवों ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी। देवताओं में उत्साह नहीं था। युद्ध करते करते सबने हार मान ली और दानवों ने सारे देवताओं को उनकी जगह से निकाल दिया।
दानवों के निकाले जाने पर वे तो स्वर्गहीन होकर पृथ्वी पर बड़े ही दुखी मन से विचरण करने लगे। एक दिन सारे देवताओं ने मिलकर विचार किया कि क्यों ना हम पितामह ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, शायद वो हमें हमारी समस्या का कोई समाधान बताए। तो इस तरह सोचकर सारे देवता देवराज इंद्र सहित पितामह की शरण में गए। वहां जाकर उन्हें अपनी सारी समस्या बताई। तो पितामह ने बड़े ध्यान से सुना और फिर उनसे कहा कि तुम भगवान विष्णु जी की शरण में जाओ, वही तुम्हें इस समस्या से छुटकारा दिला सकते हैं। ऐसा कहकर पितामह स्वयं देवताओं को लेकर क्षीर सागर के उत्तम तट पर गए। वहां पहुंचकर पितामह आदि देवताओं ने बड़ी भक्ति से विष्णु जी का स्तवन किया। तो भगवान प्रसन्न होकर देवताओं के सम्मुख प्रकट हो गए। उनका अनुपम तेजस्वी मंगलमय विग्रह देखकर देवताओं ने पुनः स्तवन किया। उसके बाद भगवान ने उन्हें क्षीर सागर को मंथने की सलाह दी और कहा कि क्षीर सागर को मंथने से अमृत प्रकट होगा, उसके पान करने से तुम सारे लोग अजर अमर हो जाओगे, फिर दानव तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। लेकिन ध्यान रखना, यह कार्य बहुत ही दुष्कर है, अतः तुम्हें दैत्यों के साथ मित्रता करनी होगी। इस काम में मैं भी तुम्हारी सहायता करूंगा। तो यह सुनकर सारे देवता बहुत ही प्रसन्न हुए और भगवान श्री हरि विष्णु की आज्ञा पाकर देवताओं ने दानवों के पास जाकर मित्रता का हाथ बढ़ाया और उन्हें अपना साथी बना लिया। और फिर दैत्यों से संधि हो जाने के बाद अमृत प्राप्ति के लिए प्रयास करने लगे। वे भांति भांति की औषधियां लाए, उन्हें क्षीर सागर में छोड़ दिया। फिर मंदराचल पर्वत को मथाने और वासुकी नागराज को रस्सी बनाकर बड़े वेग से समुद्र मंथन का कार्य आरंभ किया। भगवान ने वासुकी की पूंछ की ओर देवताओं को कर दिया और मुख की ओर दैत्यों को लगा दिया और फिर मंथन का काम शुरू हो गया। मंथन करते समय दैत्यों को वासुकी के मुख की ओर लगाया हुआ था, तो वासुकी के मुख से जो जहरीली अग्नि निकल रही थी उसे झुलसकर सारे दैत्य निस्तेज हो गए और उसी निश्वास वायु से विक्षिप्त होकर बादल वासुकी की पूंछ की ओर बरसते थे, जिससे देवताओं की शक्ति और बढ़ती गई। भक्त वत्सल भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं कच्छप का रूप धारण करके क्षीर सागर में घूमते हुए मंदराचल के आधार बने हुए थे और वे ही एक ही रूप से देवताओं में और एक रूप से दैत्यों में मिलकर नागराज को खींचने में भी सहायता कर रहे थे। एक अन्य विशाल रूप से जो देवताओं और दैत्यों को दिखाई नहीं देता था, उन्होंने मंदराचल को ऊपर से दबा रखा था। इसके साथ ही वे नागराज वासुकी में भी बल का संचार कर रहे थे और देवताओं की शक्ति भी बढ़ा रहे थे। तो इस प्रकार मंथन करने पर क्षीर सागर से कामधेनु, वारुणी देवी, कल्प वृक्ष और अप्सराएं प्रकट हुई। इसके बाद चंद्रमा निकले, जिसे महादेव जी ने उन्हें अपने मस्तक पर धारण किया। समुद्र मंथन के दौरान ही हलाहल विष प्रकट हुआ, जिसे भगवान भोले शंकर ने अपने गले में धारण किया था। उसके बाद अमृत का कलश हाथ में लिए हुए धन्वंतरी भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। यह देखकर देवताओं और दानवों में बड़ी प्रसन्नता हुई। सबके अंत में क्षीर सागर से भगवती लक्ष्मी देवी प्रकट हुई। वे खिले हुए कमल के आसन पर विराजमान थी। उनके अंगों की दिव्य कांति सब ओर प्रकाशित हो रही थी। उनके हाथ में कमल शोभा पा रहा था। उनका दर्शन करके देवता और महर्षिगण प्रसन्न हो गए। उन्होंने वैदिक श्री सूक्त का पाठ करके लक्ष्मी देवी का स्तवन करके दिव्य वस्त्र आभूषण अर्पित किए। वे उन दिव्य वस्त्र आभूषणों से विभूषित होकर सबके देखते ही देखते अपने सनातन स्वामी श्री हरि विष्णु भगवान के वक्ष स्थल में चली गई। तो इस तरह भगवान को लक्ष्मी जी के साथ देखकर सारे देवता बड़े ही प्रसन्न हुए, लेकिन दैत्यों को बड़ी निराशा हुई। फिर उन्होंने क्रोधवश
धन्वंतरी भगवान के हाथ से अमृत का कलश छीन लिया। लेकिन उसी समय भगवान श्री हरि विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और उन्हें अपनी माया के द्वारा मोहित करके सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। उसके बाद इंद्र ने बड़ी विनय और भक्ति के साथ लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना की, तो यह देखकर श्री लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न हुई और देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं को मनोवांछित फल प्रदान किया। तो इस तरह देवराज इंद्र को अपनी खोई हुई श्री लक्ष्मी पुनः प्राप्त हो गई और फिर दैत्यों को युद्ध में हराकर अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। बोलो लक्ष्मी माता की जय हो। कथा सुनकर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। लक्ष्मीपति के आशीर्वाद से आपके सारे मनोरथ पूर्ण हों। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।